महाराष्ट्र टीवी 24 के देश विदेश में मैं दिलाशा दहिवेलकर आपका स्वागत करती हूँ। कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट से प्रभावित देशों से आने वाले यात्रियों के लिए क्वारंटाइन अनिवार्य हो सकता है। दिल्ली सरकार का मानना है कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो एक व्यक्ति भी कोरोना के इस नए स्वरूप को तेजी से फैला सकता है। आज होने वाली दिल्ली आपदा प्रबंधक प्राधिकरण की बैठक में सरकार इसका प्रस्ताव रख सकती है। संसद का शीतकालीन सत्र आज यानी सोमवार से शुरू हो रहा है। संसद सत्र के पहले दिन आज मोदी सरकार 3 कृषि कानूनों को वापस लेने के विधेयक सदन के पटल पर रखेगी। बताया जा रहा है कि सरकार पहले लोकसभा में कृषि कानून निरस्त विधेयक पेश करेगी, उसके बाद इसे राज्यसभा में ले जाया जाएगा। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर पहली बार लोकसभा में कृषि कानून निरसन विधेयक 2021 पेश करेंगे। माना जा रहा है कि संसद का शीतकालीन सत्र हंगामेदार होगा क्योंकि विपक्ष ने कई मुद्दों पर चर्चा की मांग की है। चीन पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा के साथ सैन्य बुनियादी ढांचे में लगातार भारी निवेश कर रहा है। ऐसे में भारत ने चीन की सीमा पीपुल्स लिबरेशन आर्मी द्वारा किए जा रहे इस निर्माण पर चिंता जताई है। हाल ही में दोनों देशों के बीच हुई बातचीत के दौरान भारतीय पक्ष ने पूर्वी लद्दाख सेक्टर के पास के इलाकों में चीनी सेना द्वारा किए गए निर्माण पर चिंता व्यक्त की। सूत्रों ने कहा कि भारत की चिंता की वजह यह है कि चीन यहां नए राजमार्ग बना रहा है। नमामि गंगे से गंगा की स्वच्छता का अभियान चला रहे राष्ट्रीय स्वच्छ सेवा मिशन अब देश भर की नदियों की भी चिंता कर रहा है। इसके लिए उसने नदी शहर गठबंधन की नई शुरुआत तो की ही है, अब देश भर में विभिन्न नदियों पर बसे शहर में रिवर फ्रंट बनाने की तैयार कर रहा है। इसके अलावा अगले माह नदी उत्सव मनाने की भी तैयारी है, जिससे लोगों में ज्यादा जागरूकता आ सके। दक्षिण अफ्रीका में कोविड-19 के नए वेरिएंट का पता लगने के बाद अब सबसे ज्यादा चिंता उससे कैसे बचे इस चीज की होने लगी है। कई देशों ने दक्षिण अफ्रीका पर यात्रा प्रतिबंध लगा दिया है। दक्षिण अफ्रीका में जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए बना नेटवर्क महामारी शुरू होने के बाद से कोविड-19 में होने वाले बदलाव की निगरानी कर रहा है। वायरस के नए वेरिएंट का पहचान B11529 के तौर पर की गई है और विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने इस चिंता पर उत्पन्न करने वाला वेरिएंट घोषित करने के साथ ओमिक्रॉन नाम दिया है। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। आपको घर की जरूरतों का सामान लेना है तो सीधा आइए एस स्मार्ट सुपरमार्केट और पाइए ग्रोसरी का हर सामान एक ही छत के नीचे, वो भी वाजिब दामों में। तो आइए एस स्मार्ट सुपरमार्केट शुक्ल बंधु। हमारा पता प्लॉट नंबर 9 दत्तनगर विंध्यवासिनी लॉन के पास घोगली रोड बेसा नागपुर। होम डिलीवरी के लिए कॉल करें 8888876878। सोने चांदी के आभूषणों के लिए आइए एकमेव विश्वसनीय ज्वेलरी शॉप श्री धनलक्ष्मी ज्वेलर्स में। श्री धनलक्ष्मी ज्वेलर्स लाया है दिवाली पर खास ऑफर्स। 10 ग्राम के सोने खरीदी पर पाइए 5 ग्राम का चांदी का सिक्का फ्री। संपूर्ण हॉलमार्क ज्वेलरी और लेटेस्ट ज्वेलरी डिजाइन्स मिलने का हिंगा का एकमेव ज्वेलरी शॉप। हमारे यहाँ पर ऑनलाइन और डिजिटल पेमेंट भी स्वीकार किए जाते हैं। बहुत ही जल्द अब नई शाखा जलाराम मंगलम में, तो देर किस बात की, एक बार अवश्य पधारे। श्री धनलक्ष्मी ज्वेलर्स, पारधी नगर, हिंगा रोड, नागपुर। कॉन्टैक्ट नंबर 942310
2449। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। तिहरे हत्याकांड में दोषी ठहराए गए 43 साल जेल में बिताने वाले एक व्यक्ति के लिए 14 लाख से अधिक डॉलर की राशि जुटाई गई है। दरअसल व्यक्ति को गलत तरीके से दोषी ठहराया गया था और हाल ही में न्यायाधीश ने उसकी सजा को पलट दिया था। केविन स्ट्रिकलैंड की रिहाई के लिए मिडवेस्ट इनोसेंस प्रोजेक्ट ने अभियान चलाया और चंदा इकट्ठा करने के लिए गोफंडमी की स्थापना की ताकि मिसौरी से मुआवजा नहीं मिलने की स्थिति में उन्हें सम्मान पूर्वक जीवन व्यतीत करने में मदद मिल सके। इतिहास में पहली बार एक कमर्शियल एयरबस विमान ने अंटार्कटिका के बर्फीले रनवे पर सफलतापूर्वक लैंडिंग की। यह ऐसा कारनामा है जिसकी किसी ने शायद कभी उम्मीद भी नहीं की थी। हाल ही में इस महीने कंपनी का A340 विमान बर्फ से भरे रनवे पर लैंड हुआ, जिसके बाद से इस बर्फ स्थान में टूरिज्म की संभावनाएं खुलती दिख रही है। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन की वजह से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल के दाम गिर गए हैं। अगर गिरावट ऐसी ही रही तो आने वाले दिनों में पेट्रोल डीजल 5 रुपए तक सस्ते हो सकते हैं। इसी बीच पेट्रोलियम कंपनियों ने पेट्रोल डीजल के नए रेट जारी कर दिए हैं। लगातार 25वें दिन घरेलू स्तर पर पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया गया। शेयर बाजारों में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन की दहशत इस हफ्ते भी दिख सकती है। बाजार की दिशा इस सप्ताह कोरोना वायरस के नए स्वरूप से जुड़ी खबरों से तय होगी। विश्लेषकों ने यह राय जताई है। पिछले हफ्ते सेंसेक्स के टॉप 10 में से 9 कंपनियों को वायरस का यह नया स्वरूप करोड़ों रुपए का झटका दे चुका है। भारतीय एयरटेल को छोड़ पिछले सप्ताह रिलायंस इंडस्ट्रीज, TCS, HDFC बैंक, इन्फोसिस, हिंदुस्तान यूनिलीवर, ICICI बैंक, SBI, बजाज फाइनेंस के मार्केट कैप में भारी गिरावट आई है। कौन बनेगा करोड़पति 13 भी हर सीजन की तरह हिट हुआ है। अमिताभ बच्चन अपनी साहसता से शो को लोकप्रियता की ऊंचाई तक पहुंचा दिया है। एक सीजन को छोड़कर बाकी सभी अमिताभ बच्चन ने होस्ट किए हैं। KBC के 1000 एपिसोड पूरे हो गए हैं। 21 साल से शो दर्शकों को मनोरंजन कराता आ रहा है। 1000 एपिसोड पूरे होने पर अमिताभ बच्चन की बेटी श्वेता बच्चन और नाती नव्या नंदन शो में पहुंची। देश विदेश में आज के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए महाराष्ट्र TV 24। नमस्कार।